हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स और आज का जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से संबंधित हम सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। ऑप्शन है कोई हल नहीं है, अनेक हल, दो हल, एक हल। तो इस सवाल का सही जवाब है एक हल। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 5y बराबर 5 पर नहीं है। ऑप्शन है 2,1/2, 3,2, 5,5 या 2,3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 2,3। अगला प्रश्न है यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 तब x और y का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर -3, x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर -3। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए x बराबर 2, y बराबर 3। अगला प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण युग्म के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो के बराबर होगा। तो ऑप्शन है के बराबर -10, के बराबर -5, के बराबर -6, के बराबर -15। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी के बराबर -15। अगला प्रश्न है दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन है सिर्फ एक, कोई नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सिर्फ एक। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। ऑप्शन है अद्वितीय हल, अनंत, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो ऑप्शन है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी आश्रित। अगला प्रश्न है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्म को हल कर हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। ऑप्शन है दो समांतर रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो समपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दो समांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। ऑप्शन है 5, 10, 6, 20। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 x माइनस 0.3 तो x का मान होगा। ऑप्शन है -1, -2, +1, +2। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए -1। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए रैखिक युग्म समीकरण युग्म 2x माइनस y
-3 बराबर 0 और 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है 3, 4, 6 -6। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो एक्स वाई होगा। ऑप्शन है 3, -2, 2, 1, 1, -2, 2, -1। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 2, -1। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर √7 जोड़ 4 √3 तो x जोड़ 1/x का मान होगा। ऑप्शन है 4, 3, 2, 6। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि 10 पे पावर 2y बराबर 25 तो 10 पर -y बराबर है। ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/625 या -1/5। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1/5। अगला प्रश्न है, यदि 2 के -1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। ऑप्शन है, एक एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआयामी हल होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए एकल हल होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है। ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 1। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए x बराबर 2, y बराबर 1। अगला प्रश्न है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 तो हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन है, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, समपाती रेखा के लिए शर्त डैश होती है। ऑप्शन है a1/a2 इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। a/d बराबर b/e बराबर c/f। अगला ऑप्शन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 और ऑप्शन डी है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी a1/d बराबर b1/e c1/f। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो -b/b माइनस b/c माइनस b/a माइनस a/b। तो इस सवाल का सही ऑप्शन आंसर होगा -b/a ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण का आलेख होता है 3 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 1 सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 सरल रेखा।
संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है 3 2 1 4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। अगला प्रश्न है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो डैश कहलाता है। असंगत, अनिश्चित रूप से अनेक हल, संगत, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए असंगत। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि है। ऑप्शन है 2 3 4 1। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, अद्वितीय हल वाला युगपत रेखिक समीकरण को डैश कहलाता है। असंगत, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, संगत और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी संगत। अगला प्रश्न है, आश्रित समीकरण युग्म का डैश हल होता है। ऑप्शन है 2 अनेक, 1 कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनेक। अगला प्रश्न है, असंगत समीकरण का युग्म का डैश हल नहीं होता है। 2 अनेक, 1 कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण डैश सरल रेखा होगी। ऑप्शन है असमांतर रेखा, अनंत, कोई नहीं, डी समांतर रेखा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी समांतर। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होगा। ऑप्शन है 2 3 4 कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, युग्मपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 तो निकाय है। ऑप्शन है असंगत, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, इनका अद्वितीय हल, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए असंगत। अगला प्रश्न है, ऐसा दो युग्मपद समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे डैश समीकरण कहते हैं। ऑप्शन है संगत, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, असंगत, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी असंगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 4। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 एवं 5x प्लस 12y बराबर 7 तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 9, 11, 13 कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न है, जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तब उन युग्म के डैश हल होता है। अनंत, 1, 2 कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अनंत। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर 3, के बराबर 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी के बराबर 3। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ऑप्शन है x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0। तो ऑप्शन है 3/2, 6 माइनस 6 कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है।
सवाल है 5x प्लस पी वाई प्लस 7 बराबर 0 तथा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ऑप्शन है 1, 3, 10, 15। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है। ऑप्शन है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस के वाई बराबर 10। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। के एक्स माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3। तो इस सवाल का सही जवाब है, तो सबसे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक ही हल प्राप्त होगा जब के नॉट इक्वल -6, के नॉट इक्वल 6, के नॉट इक्वल 5, के नॉट इक्वल -5। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, के नॉट इक्वल -6।